हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेस्ट राइडर्स। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं बालों से जुड़ी समस्या, स्किन से जुड़ी समस्या, नाखूनों से जुड़ी समस्या। ये तीनों समस्याएं जिनको है तो भाई उसके लिए ट्रीटमेंट भी स्ट्रांग होना चाहिए। बट अगर वो ट्रीटमेंट आप ले रहे हो तो उसका भी आपको बेनिफिट नहीं मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं जो वो आपकी वो कमी है वो आज वो दूर होने वाली इस वीडियो में। इसलिए जल्दी से वीडियो को जो है वो लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो भैया पहले तो ये जान लेते हैं कि जो भी चीज़ है, हमारे बाल हैं, हमारी स्किन है, हमारे नेल्स हैं, ये बने किस चीज़ से हैं? आंसर मी आंसर है इसका प्रोटीन। प्रोटीन से बने हुए होते हैं। तो प्रोटीन तो भाई हम दबा के ले रहे हैं फिर भी हमारे बाल झड़ रहे हैं, हमारी जो स्किन है वो खराब होती जा रही है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और कहीं ना कहीं जो है हमारे जो नाखून हैं वो भी खराब होते जा रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को हम किस तरह से आज कवर अप करेंगे, तो उस वीडियो में जो है वो कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो में बने रहिएगा। तो जो प्रोटीन होती है वो क्या है? हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, हमारे हर सेल के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। जो प्रोटीन्स होती हैं वो तो आपको पता ही होगा कि वो जो कन्वर्ट होती हैं अमाइनो एसिड्स में। तो अमाइनो एसिड्स में कौन कन्वर्ट करता है? अमाइनो एसिड्स पे उसको कन्वर्ट करता है पेप्सिन। तो जब आप प्रोटीन लेते हो तो प्रोटीन तो आप ले रहे हो, बट उसकी जड़ क्या है? उसको कन्वर्ट कौन कर रहा है? अमाइनो एसिड्स में पेप्सिन कन्वर्ट कर रहे हैं। तो पेप्सिन कहीं ना कहीं, जो पेप्सिन है वो जब आपकी शरीर में से कम होना शुरू हो जाता है तो वहां पे प्रोटीन जो है वो काम करना बंद कर देती है। तो इसलिए जब आप प्रोटीन ले रहे हो, प्रोटीन आपको फायदा नहीं कर रही है और प्रोटीन आपको डाइजेस्ट नहीं हो रही है, उसके क्या सिम्टम्स हैं? उसके सिम्टम्स ये हैं कि जब भी आप प्रोटीन इंटेक लेते हो, प्रोटीन से बनी हुई चीज़ें, प्रोटीन वाला फूड लेते हो या प्रोटीन के सप्लीमेंट्स ले रहे हो, तो वो आपको डाइजेस्ट नहीं होते हैं। आपको गैस बनने लग जाती है, ब्लोटिंग हो जाती है, पेट जो है वो फूल जाता है, खट्टी खट्टी डकारें आने शुरू हो जाती है। अगर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है तो साथ में आप जरूर से ये एक चीज़ को नोटिस कीजिए कि आपको सुस्ती बहुत आती होगी। प्रोटीन खाने के बाद आपको एक सुस्ती का लेवल इतना बढ़ जाता है कि आपको काम करने का कोई मन नहीं करता, दिल करता है एक बिस्तर और एक मैं हूं और सो जाऊं। ठीक है ना? तो ये भी प्रोटीन आपको डाइजेस्ट नहीं हो रही है, इसका ये एक सिम्टम है। तो अब अगर हम मेडिसिन की तरफ आते हैं, ठीक है ना, तो जब आप प्रोटीन इनटेक ले रहे हो तो साथ में प्रोटीन के साथ आपको B10 HCl प्लस पेप्सिन, तो ये आपको आराम से ऑनलाइन मिल जाते हैं, आप इसको ले सकते हैं। पर लेना कैसे है? एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके। ठीक है ना? तो ये जो वीडियो है ये सिर्फ इंफॉर्मेशन देने के लिए है ये वीडियो। तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ये सप्लीमेंट आप साथ में इसके ऐड कर सकते हो। दूसरी चीज है, अपने जो स्टमक है, स्टमक का जब एसिड वीक हो जाता है, अपने स्टमक को आपने स्ट्रांग बनाना है, उसके एसिड को स्ट्रांग बनाना है। तो उसके एसिड को हम किस तरह से स्ट्रांग बना सकते हैं, उसके लिए हम कौन कौन से नेचुरल ट्रीटमेंट्स ले सकते हैं? कि अगर आप ये सप्लीमेंट्स, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि सस्ते होते हैं, महंगे होते हैं, डिपेंड करता है आप कौन सी कंपनी से ले रहे हो। 1000 के भी ये सप्लीमेंट आ जाते हैं और 7000 के भी आप ये सप्लीमेंट्स आ जाते हैं। ठीक है ना? तो नेचुरली हम अपने जो एसिड को किस तरह से स्ट्रॉन्ग करते थे उसके ऊपर वीडियो बना रखी है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वो वीडियो चेक आउट कर सकते हैं। तो वो रेमेडीज आप इसके साथ फॉलो कर सकते हैं। प्लस और क्या चीज आपने करनी है? आपने चेक करना है अपना आयरन और जिंक। ठीक है ना? जब आयरन और जिंक की डेफिशिएंसी हो जाती है तो उस डेफिशिएंसी के कारण भी जो आप प्रोटीन डाइट ले रहे हो अपने बालों को, अपनी स्किन को अच्छा बनाने के लिए, और आपको बेनिफिट नहीं मिल रहे हैं, कुछ लोगों को मिल जाते हैं, कुछ लोगों को नहीं मिलते हैं, तो सिर्फ वो दे दबा के डाइट खाते जा रहे हैं, प्रोटीन लेते जा रहे हैं, बट फर्क नहीं पड़ रहा है। तो अपने आयरन को और अपने जिंक को, उसके लेवल चेक करिए। अब उसके साथ ही एक और चीज जुड़ जाती है, जब आप अपना आयरन लेवल चेक कर रहे हो, अपना हीमोग्लोबिन चेक कर रहे हो, तो हीमोग्लोबिन अगर आपका ठीक नहीं है तो उसमें भी आगे एक और कड़ी जो जुड़ जाती है, दैट इज विटामिन B12 और फोलेट। ठीक है ना? अब अगर विटामिन B12 ही आपकी बॉडी में नहीं होगा, आपके शरीर में नहीं होगा,
तो क्या होगा, आपका जो आयरन है, हीमोग्लोबिन लेवल है, वो कभी भी ऊपर नहीं जाएगा। जब भी आप चेक करवाओगे आपका जो आयरन लेवल है वो नीचे ही आएगा। अब आयरन की मेडिसिन आप खा रहे हो बट फिर भी भाई एचबी हमारा नहीं बढ़ रहा है। अब उसके लिए क्या करें, अब उसके लिए आपको चेक करना पड़ेगा अपना विटामिन सी, क्योंकि विटामिन सी की अगर कमी हो जाती है तो जो आपका आयरन का एब्जॉर्प्शन है वो नहीं हो पाता। तो इसलिए टोटली जो एक चीज आपको ये समझनी चाहिए कि आपको एंटीऑक्सीडेंट रिच फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खानी पड़ेगी, ठीक है ना। उसमें सारी तरह के विटामिन, सारी तरह के मिनरल्स, जब आप नेचुरल फूड लेते हो उसमें आपको ये गिनने की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा भाई मेरा खून कम हो गया, अब मैं विटामिन सी की गोली भी ले ला, अब मेरा खून कम हो गया, अच्छा एक जिंक की भी गोली ले ला। तो ये सब चीजें उसमें आपको सोचने की नहीं, क्योंकि हर कड़ी, एक कड़ी दूसरी कड़ी के साथ जुड़ी हुई होती है। तो हर चीज को बैलेंस करने के लिए एक दूसरा जो है मिनरल जरूरी होता है। तो वो सारी चीजें अगर आप इतनी जो है वो कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं ना, तो जो डाइट, अल्कलाइन डाइट है उसको फॉलो कीजिए। अब अल्कलाइन डाइट भी आपको डाइजेस्ट तब होगी जब आपका जो एसिड है, स्टमक में जो एसिड है उसका पीएच बैलेंस है, अगर वो सही है, ठीक है ना। तो उस पीएच बैलेंस को हम किस तरह से सही कर सकते हैं, मनुक्का हनी आता है, मनुक्का हनी का 1 से 2 चम्मच अगर आप रोज लेते हो तो उससे आपके जो पेट का एसिड है वो स्ट्रांग होगा, आपका मेटाबॉलिक रेट भी बढ़ेगा। सुबह खाली पेट आप एप्पल साइडर विनेगर ले सकते हैं। एप्पल साइडर विनेगर आप सुबह अगर 1 ग्लास में डाल के पीते हैं तो उससे भी आपके पेट का एसिड स्ट्रांग होगा। जब आपका पेट ही सही हो जाएगा, हर बीमारी की जड़ क्या है, आपका पेट। जब आप अपने पेट को ही सही कर लोगे, आप क्या करते हो, आप बड़ी चीज के ऊपर हाथ मारते हो, जो छोटी छोटी चीजें हैं ना उसको पहले कंट्रोल करना पड़ेगा आपको। एक पेड़ है, बहुत बड़ा पेड़ है, ठीक है ना, अगर उस पेड़ के अंदर कीड़ा लगा हुआ है, घुन लगा हुआ है, अगर आप कीड़े को मारो ना, पहले पेड़ को क्यों काट रहे हो, ठीक है ना। तो उस कीड़े को अगर आप मार दोगे तो पेड़ तो अपने आप हरा भरा जाएगा। उसी तरह आपकी अगर स्किन की जितनी भी प्रॉब्लम्स है, क्योंकि जब स्किन से बहुत ही लोग जो हैं बहुत ही दुखी हैं, जब कमेंट आते हैं ना, कमेंट पढ़ के मेरे को भी सच में कई बार तो बहुत दुख होता है कि लोग इतने परेशान हैं बट उनको इंस्टेंट, हर चीजें इंस्टेंट चाहिए, कोई भी समझने को तैयार नहीं है कि हमारा जो बेसिक, हमारा रूट कॉज है। आप अपना रूट कॉज ही नहीं पकड़ते हो। अगर आप अपना रूट कॉज पकड़ लोगे तो आपको तभी हर चीज का बेनिफिट मिलेगा, ठीक है ना। ये नहीं है कि उसने बोल दिया ये खा लो, उसने बोल दिया अच्छा उसको इस चीज से फायदा हो गया मुझे भी हो जाएगा। ये कोई जरूरी नहीं होता कि उसको इस चीज से फायदा हो गया कि आपको भी उस चीज से फायदा होगा। अगर आपकी प्रॉब्लम ही और है तो कैसे आपको फायदा हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए अब वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो अब जिस तरह से अगर आप मेडिसिन की तरफ जाना चाहते हैं तो आपको ये सारी चीजों को फॉलो करना पड़ेगा। अपना विटामिन B12, अपना जिंक, अपना फोलेट, अपना विटामिन सी के साथ अपनी हड्डियों को मजबूत रखने के लिए विटामिन D, ठीक है ना। तो ये सारी चीजों को भी अपने बैलेंस करना पड़ेगा। विटामिन A को भी, जो स्किन के लिए, आंखों के लिए, बालों के लिए बहुत अच्छा है, तो विटामिन A भी लेना पड़ेगा। तो इस तरह से इतनी गोलियां खानी पड़ेगी आपको। वेजिटेबल्स हैं वो खाइए, क्योंकि वो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल आपके जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है उसको कम करते हैं। तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को भी कम करते हैं, साथ में जितनी भी वेदर से, जब वेदर चेंज होता है, वेदर चेंज होने की वजह से जो स्किन के ऊपर आपके इफेक्ट पड़ते हैं, ठीक है ना, वो जो इफेक्ट्स होते हैं उनको भी कम करता है। जो सन की यूवी रेस है उससे भी आपको प्रोटेक्ट करता है। तो नेचर के साथ जुड़िए, नेचुरल चीजें खाइए, और जो फैट्स हैं, फैट खाने बहुत जरूरी होते हैं, आपके स्किन के लिए फैट बहुत जरूरी है। तो जो नेचुरल फैट है, जिस तरह से हो गए कुछ नट्स हो गए या देसी घी, 1 चम्मच अपनी सब्जी के ऊपर डाल के खाइए। तो ये सारी चीजें आपको डाइजेस्ट होने वाली है जब आप अपने स्टमक को जो है उसका पीएच बैलेंस को लेवल कर लेंगे। तो पीएच बैलेंस को किस तरह से लेवल करना वो मैंने आपको बता दिया है, उसके ऊपर एक वीडियो भी डिटेल में बनाई हुई है, वो वीडियो भी आप जाके देख लीजिए। तो अपना जो विटामिन B12 है उसको चेक करवा लीजिए। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, स्टे हैप्पी एंड हेल्दी।